नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पंडित आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज। और बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा अपने ग्रेट अपलाइन हमारे कोच श्री सत्येंद्र प्रसाद सर का और हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री विजयपाल सर का, जिन्होंने आज यहाँ पर हमारे सम्मानित साथियों के बीच में मुझे दो शब्द कहने का मुझे मौका दिया, दो बात मुझे यहाँ पर कहने का मौका दिया। और मैं बहुत आभारी हूँ सर का। सर, थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। सर, कुछ भी कहने से पहले मैं थोड़ा सा मैं ये स्लाइड शेयर कर लेता हूँ। दिख रही है। दोस्तों, समय कम है और कम समय में ही सारी बातों को दोस्तों हम यहाँ पर कंक्लूड करके लेके चलेंगे। एक बार फिर से सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं अजय पंडित एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज साथियों में जिस टॉपिक के साथ मैं आप लोगों से मैं डिस्कस करने यहाँ पर आपके पास में आया हूँ, ये टॉपिक है फॉलोअप का, द आर्ट ऑफ फॉलोअप। फॉलोअप दोस्तों एक ऐसा पार्ट हमारे बिजनेस के भीतर है। अगर ये फॉलोअप का पार्ट अगर कमजोर रह जाता है तो बहुत सारी चीजें करने के बावजूद भी रिजल्ट हमारे पास में नहीं आ पाते हैं। और एक बार अगर हम ये फॉलोअप करने की कलाकारी को अगर हम सीख लेते हैं तो बिलीव करो, एक बार ये फॉलोअप की करने की कलाकारी को सीखने के बाद ये हमारे बिजनेस को करना बहुत ही ज्यादा आसान हमारे लिए बन जाता है। प्लान दिखाने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण करने वाला जो काम होता है वो फॉलोअप का काम होता है। और एक बार अगर इस कलाकारी को अगर आप सीख लेते हैं, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, कैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल आपको ठीक करना है, और ये फॉलोअप करने की कलाकारी अगर आपके भीतर अगर डेवलप हो जाती है तो बिलीव करें, लोग आपकी तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे। खाली इसके भीतर एक्सपर्टनेस को खाली हासिल करने की जरूरत होती है। होता क्या है कि शुरुआत में जब दोस्तों हम किसी व्यक्ति को जब हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, या तो हम सेमिनार में जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, या फिर हम किसी व्यक्ति को 1-to-1 यानी घर पर जाकर लोगों को हम प्लान दिखाते हैं, या फिर हम किसी व्यक्ति को सेमिनार का लाइव हम वेबिनार दिखाने के लिए उसको लिंक हम भेजते हैं और उस मीटिंग में आने के लिए हम उसे कन्विंस करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही आप किसी व्यक्ति के साथ आप सामने जाते हैं और प्लान दिखाने की शुरुआत करने की बात करते हैं, आप अपना फोल्डर खोलते हैं या लैपटॉप खोलते हैं, तो प्लान और फोल्डर खोलते ही, लैपटॉप खोलते ही सामने वाला तुरंत आपसे कहता है, भाई साहब बस इसको आप बंद करो, हम सब समझ गए आप क्या बताने आए हो। आप किसी नेटवर्किंग के बारे में बात कर रहे हो, किसी कंपनी के बारे में आप बताने आए हो, इसके बारे में मत बताओ, ये सब कुछ बंद करो। सामने वाला व्यक्ति इस तरह का रिएक्शन देना शुरू कर देता है। तो उस समय हम सामने वाले व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं कि जी पहले सुन तो लीजिए, समझ तो लीजिए, सुनने में क्या जाता है, क्या कोई पैसा लगता है क्या। हम किसी ना किसी तरीके से हम उस व्यक्ति को राजी कर लेते हैं कि कम से कम हमारा प्लान सुन तो लीजिए, बाकी जो आपका फैसला लगे वो करना, सुनने में कोई पैसा थोड़ी लगता है, कोई बात थोड़ी बनती है। और वो व्यक्ति तैयार भी हो जाता है कि चलो ठीक है आप बताओ। तो हम अपना प्लान बताना हम शुरू करते हैं और हम बड़ा एक्साइटेड होते हैं कि चलो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को समझ रहा है, सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुन रहा है। लेकिन रियलिटी क्या होती है? क्या आपको सचमुच में लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को समझ रहा है? सामने वाला व्यक्ति सचमुच में आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है? रियलिटी होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई पानी की एक बोतल है और वो पानी की जो बोतल है उसको अगर हम एक बार ढक्कन अगर हम लगा देते हैं, ढक्कन लगाने के बाद कितना भी पानी आप उस बोतल में डालने की कोशिश करो, क्या वो पानी उस बोतल के भीतर जाएगा? नहीं ना। जब सामने वाले व्यक्ति को आपने जब कन्विंस कर लिया ना, उसने बोला ये फोल्डर बंद करो, ये अपना लैपटॉप बंद करो, हमें कोई कंपनी का प्लान नहीं सुनना, और आपने फिर भी उसे कन्विंस कर लिया कि सुन तो लीजिए, सुनने में क्या जाता है, देख तो लीजिए, देखने में क्या लगता है। रियलिटी में क्या, वो सुनने को तैयार हो तो गया आपके समझाने से, लेकिन उस व्यक्ति ने मन ही मन में अपने दिमाग में ढक्कन लगा दिया कि ये जितनी भी बातें करने वाले हैं अंत में मुझे ना ही कहना है, करना तो मुझे है ही नहीं, मुझे इनकार ही करना है। जब पहले ही कोई व्यक्ति आपकी बातों को सुनने से पहले ये मान के चल रहा है कि मुझे इसको सुनना ही नहीं है, मुझे इसे करना ही नहीं है, तो आप जरा सोच के देखो, क्या सामने वो व्यक्ति आपकी बातों को ध्यान से सुन पा रहा होगा? मुझे लगता है शायद नहीं। जब वो सामने व्यक्ति ध्यान से अगर सुन ही नहीं पा रहा होगा तो क्या वो अंत में आपको फैसला दे पाएगा कि मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है शायद उस कंडीशन में भी सामने वाले का फैसला ना में ही आएगा, क्योंकि वो मन में पहले ठान चुका है कि मुझे नहीं करना है। तो एक बात हमें समझने की जरूरत होती है कि पहली मुलाकात में जब किसी व्यक्ति को आप प्लान देने के लिए जाते हैं तो रियलिटी क्या होती है कि वो पहला सेशन जब आप किसी व्यक्ति को देते हैं, पहली मुलाकात में सामने वाला व्यक्ति, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो सिंसियरली आपकी बातों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। इसीलिए दोस्तों जरूरी क्या होता है कि पहली मुलाकात में हम सामने वाले व्यक्ति को सारी बातों को हम समझा नहीं पाते, सारी बातों को हम बता नहीं पाते। और प्लान देने के बाद भी अक्सर करके लोगों के साथ में क्या होता है कि जब भी वो दोबारा कभी प्लान के बाद दूसरी बार तीसरी बार मिलने के लिए उनके पास जाते हैं तो हर बार वो उनसे एक ही डिस्कस करते हैं, एक ही चर्चा करते हैं, कब जुड़ रहे हो, कब पैकेज ले रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो, कब पैसा दे रहे हो। हम हर बार सिर्फ उनको जुड़ने की बात करते हैं, हर बार हम सिर्फ उनको पैसे की बात करते हैं, लेकिन
हम कभी ये समझ नहीं पाते कि सामने वाला व्यक्ति आपके बिजनेस को जुड़े तो जुड़े क्यों, सामने वाला व्यक्ति आपके साथ बिजनेस करना शुरू करे तो करे क्यों। रियलिटी क्या है ना कि आप अगर उस व्यक्ति को जितना जितना सिर्फ पैसे की बात करेंगे, जुड़ने की बात करेंगे, उतना वो आदमी आपको इग्नोर करेगा। सच बात अगर कहा जाए ना, आप कहते हैं कि जी सामने वाला व्यक्ति हमें 10,000 नहीं देता, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप जरा सोच के देखिए ना, मार्केट में मोटरसाइकिल के ढेर सारे शोरूम है। अरे लोगों को जब ये पता होता है ना कि मोटरसाइकिल मुझे क्यों खरीदनी है, इसका मुझे क्या फायदा मिलने वाला है, तो साहब लोग 80,000 देकर भी चीजों को खरीद लेते हैं, अगर उस चीज का फायदा उनको पता होता है तब। अगर आपके बिजनेस में जुड़ने का फायदा अगर उस व्यक्ति को अगर समझ में आ जाए कि आपके साथ वो सेफ शॉप बिजनेस का कारोबार शुरू करे, तो इस कारोबार को शुरू करने से उसे क्या फायदा मिल सकता है, तो बिलीव कीजिए जब आदमी 80,000 देकर अपने फायदे की चीज खरीद सकता है, तो 10,000 देकर आपके साथ सेफ शॉप का प्रोडक्ट खरीद कर भी अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत कर सकता है। जरूरत क्या होती है, हमें शुरुआती दौर में एक बार में किसी व्यक्ति को आपके बिजनेस की चीजें समझ में आती नहीं है। फॉलोअप एक ऐसा प्रोसेस होता है, प्लान देखने के बाद कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले पाता कि उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोबारा मिलकर ही हम उसे निर्णय लेने में हम उसकी मदद करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम यहां पर फॉलोअप करते हैं। हम लगातार दोस्तों, एक स्टैटिस्टिक्स बोलता है, एक डाटा बोलता है कि अगर एक मुलाकात में किसी व्यक्ति से आप अगर चाहते हैं कि वो सेल में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसा बहुत कम होता है कि जहां पर एक बार प्लान देने के बाद ही कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में जुड़ जाता है। सिर्फ 2% लोग ही होते हैं जो एक मुलाकात में आपके साथ में जुड़ जाते हैं। 2% दो मुलाकातों में 3% लोग ही आपके बिजनेस में जुड़ते हैं। 3 मुलाकातों में सिर्फ 5% लोग आपके बिजनेस में आते हैं। 4 मुलाकात में सिर्फ 10% लोग आपके बिजनेस में जुड़ते हैं। लेकिन 80% लोग जो आपके बिजनेस में आते हैं वो 5 से 12 मुलाकातों में आपके साथ में जुड़ते हैं। 5 से 12 मुलाकात करने की जरूरत पड़ती है, तब कहीं जाकर 80% लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। लेकिन बात आती है, कई बार होता है कि जब हम फॉलोअप करने के लिए हम जाते हैं, तो जितना भी हम जानते हैं कि सेफ शॉप बिजनेस किसी आदमी को क्यों करना चाहिए, हम आधा घंटा, 1 घंटा, 2-2 घंटा हम उस व्यक्ति के सामने बैठकर हम चाहते हैं कि एक ही दिन में घुट्टी पिलाकर उसको सारी बातें बता डालें कि उसे क्यों बिजनेस को करना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ, जब आदमी दिमाग का ढक्कन बंद करके बैठा हुआ है, तो आप कितना भी एक दिन में समझाने की कोशिश करोगे, सारी बातें आप समझा पाओगे क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना अच्छा प्लान दिखाया। अच्छा प्लान देने से रिजल्ट आपके पास में नहीं आते। रिजल्ट जो आपके पास में आते हैं, आप प्लान देने के बाद आप उस व्यक्ति से कितनी बार मुलाकात कर पाए, इस वजह से आपके पास में रिजल्ट आते हैं। अब हर बार जब भी आप उससे मुलाकात करते हैं, तो आप किस टॉपिक पे बात करते हैं? कब पैसा दे रहे हैं, कौन सा पैकेज ले रहे हैं, कब जुड़ रहे हैं? तो इस टॉपिक पर जब भी आप चर्चा करेंगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे चिढ़ना शुरू करेगा। आपको मालूम है कि 12 मुलाकातें करने के बाद ही 80% रिजल्ट आता है। 12 मुलाकातें करने के बाद ही लोग आपके बिजनेस में आते हैं। और रियलिटी भी है, जो भी लोग आज बड़े मुकाम पर जिनको आप देखते हैं, बिलीव कीजिए ये वो लोग हैं जो 1-2 मुलाकात में वो बिजनेस में नहीं आए थे। ये वही लोग हैं जो 12-15 मुलाकातों के बाद ही बिजनेस के भीतर आए थे और आज उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो इसका मतलब एक बार में सारी बातें समझाने की कोशिश मत कीजिए। हर बार, हर मुलाकात में उसे एक कारण दीजिए कि उसे सेफ शॉप बिजनेस क्यों जुड़ना है। अगली बार फिर जाइए, एक कारण दीजिए उसे सेफ शॉप बिजनेस क्यों करना है। अगली बार फिर जाइए, उसे एक कारण दीजिए उसे सेफ शॉप बिजनेस क्यों करना है। अगर हर बार आप उसे एक कारण अगर देते रहेंगे कि उसे सेफ शॉप बिजनेस क्यों करना है, एक दिन में सारी घुट्टी पिलाने की कोशिश मत कीजिए। आपको पता है 12 मुलाकात मुझे उसे करनी है, तो हर 12 मुलाकातों में मैं किस किस टॉपिक पे उससे बात करूंगा, किस बारे में चर्चा करूंगा, वो पहले से ही तय कर लीजिए। और तय करने के बाद उसी हिसाब से आप लोगों से बात करने की शुरुआत कीजिए। आप देखेंगे कि 12 मुलाकातों में जब जब आप किसी किसी टॉपिक पे आप बात करेंगे, कोई ना कोई उन 12 मुलाकात में ऐसी बात होगी जो उसके दिल को लगेगी और सामने वाला व्यक्ति आपके बिजनेस के भीतर जुड़ने की शुरुआत करेगा। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपकी मुलाकात का गैप का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति की अगर आप पहले 24 घंटे में फॉलोअप करते हैं, तो आपको 90% चांस है कि वो व्यक्ति आपके साथ में जुड़ सकता है। अगर आप 48 घंटे के बाद अगर आप फॉलोअप करते हैं, मतलब दूसरी मुलाकात प्लान देने के बाद जो आप उससे मिलते हैं, अगर 48 घंटे के बाद मिल रहे हैं, तो वो चांस 50% में कन्वर्ट हो जाता है। 50% ही संभावना आपके साथ रहती है कि सामने वाला व्यक्ति आपके बिजनेस में आ सकता है। लेकिन अगर आप 72 घंटे के बाद अगर आप उसका फॉलोअप अगर करते हैं, तो वो व्यक्ति आपके साथ आ भी सकता है और वो व्यक्ति आपके साथ नहीं भी आ सकता है। इसीलिए इस बिजनेस के भीतर कहा जाता है कि प्लान देने के बाद जो अगली मुलाकात का जो समय आप जो निर्धारित करें, 48 घंटे के भीतर ही भीतर दूसरी मुलाकात उस व्यक्ति से जरूर हो जानी चाहिए। उसके बाद की जो अगली मुलाकात, वो भी 48 घंटे के भीतर ही होनी चाहिए। बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए। और एक निश्चित अंतराल के बाद उससे आप मिलते रहिए। अगर कोई व्यक्ति ये भी आपसे कहता है कि चलो 1 सप्ताह बाद आपसे मिलेंगे और फिर बताते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 सप्ताह तक इंतजार करें। 1 सप्ताह तक अगर आप इंतजार करने में अगर रह जाएंगे, तो एक अच्छा व्यक्ति आपके साथ आपके हाथ से निकल सकता है।
उन्होंने एक सप्ताह बाद मुलाकात करने की बात की है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी 48 घंटे के बाद आप उनसे फिर से मुलाकात कीजिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि जब आप उनसे मुलाकात करने जाएंगे, आपको देखने के बाद उन्हें पहले ही अंदाजा लग जाएगा कि आप उनसे क्यों मिल रहे हैं। और वहां बैठकर उनसे बिजनेस की चर्चा कीजिए, पैकेज की बात मत कीजिए, पैसे ले की बात मत कीजिए, आप प्रोडक्ट की बात मत कीजिए। बस सेफ शॉप बिजनेस में क्या अच्छा है, क्या उनके मतलब का, उनके काम का है, उसके ऊपर खाली आप डिस्कस कीजिए। लेकिन ये 48 घंटे की दूरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आज हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री विजयपाल सर हमेशा एक बात कहते हैं कि बात करने से बात बनती है। अगर आप लोगों से बात अगर नहीं करते हैं, प्लान देने के बाद अगर आप एक समय के बाद अगर आप लोगों से नहीं मुलाकात करते हैं, एक बार मिलने के बाद आप लोगों को छोड़ देते हैं, तो बहुत अच्छी सेलें आप छोड़ देंगे। लेकिन लगातार अगर आप लोगों से मिलते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे, तो विश्वास कीजिए बात करने से बात बनती है। एक बेटी का बाप भी जब किसी लड़के को जब देखता है और देखने के बाद मान लीजिए लड़के की तरफ से कहा गया कि ठीक है हम सोच के बताते हैं। अब एक बात आप मुझे बताओ, जब किसी बेटे के बाप ने बोला कि हम सोच के बताते हैं, तो उस लड़की के बाप को क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए। कितने दिन इंतजार करना चाहिए? महीना, 2 महीना? मालूम पड़ा 1 साल बाद वो बेटी का बाप पता करने गया कि भाई उन्होंने भी बताया नहीं, सोच के उन्होंने बताया नहीं, और 1 साल बाद जब उनके घर पे जाता है तो क्या देखता है? उनके घर में तो मुन्ना खेल रहा है। तो मेरे यार इंतजार भी इतना नहीं होना चाहिए कि जहां हम सोच रहे थे कि भाई वो रिजल्ट आना चाहिए, मालूम पड़ा आप इंतजार ही करते रहे साल भर तक कि वो सोच के बताएंगे। मालूम पड़ा उस 1 साल में तो कोई दूसरा व्यक्ति उनको बराबर समझाकर, बिजनेस में लाकर, काम करवाकर उस व्यक्ति को पर्ल तक लेके चला गया। तो इंतजार नहीं करना चाहिए। 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति से हर हाल में मुलाकात करना बहुत जरूरी है। हर हाल में मुलाकात करना जरूरी है। फॉलोअप के भीतर दोस्तों जो आपको कामयाबी मिलती है वो 2 वजह से मिलती है। पहली चीज, आप कितनी बार अपने गेस्ट से मिलते हैं, कितनी बार। 1-2 मुलाकातों में अगर आप गेस्ट को अगर छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे लगता नहीं है वो करेगा, तो इसका मतलब आप बिलीव कीजिए आने वाले कल के बहुत बड़े बड़े डायमंड्स को आप अपनी टीम में खोते चले जाएंगे। क्योंकि अच्छे लोग 1-2 मुलाकातों में बिजनेस के भीतर नहीं आते, क्योंकि 1-2 मुलाकातों में चीजें समझ में नहीं आती हैं। हम और आप भी अगर खुद को अगर देखते हैं तो एक मुलाकात में हम और आप भी नहीं जुड़े थे। और दूसरी जो चीज होती है, आपने कितने गहरे संबंध अपने गेस्ट के साथ बनाए हैं। क्योंकि इस बात को आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति कंपनी को पहले ज्वाइन नहीं करता, वो कंपनी को नहीं जानता, वो सबसे पहले आपको देखता है। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को आप अगर पसंद आते हैं, आप अगर अच्छे लगते हैं, तो वो आदमी आपके साथ जुड़ना चाहता है। लेकिन आप अगर उस व्यक्ति को अगर पसंद नहीं आते हैं, आप अगर उससे एक अच्छा रिश्ता नहीं बना पाते हैं, तो वो व्यक्ति आपके साथ आगे बिजनेस को लेकर नहीं बढ़ना चाहेगा। तो ये 2 चीजें जो बड़ा मायने रखती हैं कि आप जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे, उतना अच्छी तरह से वो आपको समझ पाएंगे, आप में उनका इंटरेस्ट जागेगा और धीरे धीरे आप उनको अच्छे लगने लगेंगे। और जिसका नतीजा क्या मिलेगा कि वो आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो जरूरी है इस फॉलोअप के भीतर ज्यादा से ज्यादा बार ऐसा मत कीजिए कि एक बार प्लान देने के बाद 1-2 बार मिलने के बाद आप गिव अप कर दीजिए। गिव अप कर देंगे तो आप उनको ना समझ पाएंगे, ना आगे लेके जा पाएंगे। ये 2 चीजों को जरूर आप फोकस करें। ध्यान जो देने वाली जो बात है, जो मुझे समझ में आता है कि सबसे पहले अपने गेस्ट से जब संपर्क बनाए तो उनसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कीजिए। प्लान देने के बाद उनसे ये मत सोचो कि वो कब मैं उनसे पैकेज का पैसा ले लूंगा, कब मैं उनका डीडी में कलेक्ट कर लूंगा, कब मैं सेल निकाल लूंगा। सेल निकालने के चक्कर में रहेंगे तो सिर्फ सेल निकाल पाएंगे। लोगों का दिल जीतना ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहला काम आपको क्या करने की जरूरत है कि उनसे दोस्ती बढ़ाइए। दोस्ती बढ़ाने के बाद उनके जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है वो खोजना शुरू कीजिए। हर व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई ट्रेजेडी चल रही होती है, कोई ना कोई होता है, परेशानी में होता है। किसी आदमी के दिमाग में है कि भाई मेरी बेटी की शादी करने जवान है, किसी आदमी के दिमाग में रहता है कि मेरे बेटे का करियर सेटल करना है, किसी को लगता है कि भाई मेरे घर में मेरे भाइयों से विवाद चल रहा है, मुझे मेरे लिए कोई घर बनाना है, कोई कुछ और ड्रीम देख रहा होता है, किसी के पास किसी लाइफ में कोई समस्या होती है, किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है। आपका काम क्या है? जब आप उनसे दोस्ती बढ़ाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू होगा कि इस व्यक्ति की जिंदगी में चल क्या रहा है, ये आदमी अपनी जिंदगी में क्या चाह रहा है। और वो चीज अगर आप समझ लेते हैं, उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को अगर आप समझ लेते हैं, तो आपका सिर्फ एक ही काम बचता है कि उसकी लाइफ का जो प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ की जो समस्या है, उसका इलाज सेफ शॉप से कैसे हो सकता है। उसे आप ढूंढकर उसको वो रास्ता बताइए और उस रास्ते पर आप लेके जाइए। अगर आपने वो विकल्प अगर उस व्यक्ति को बता दिया ना कि जी आप अपने बेटे के करियर के बारे में आप परेशान हैं, चिंता मत करो, और आपने उस व्यक्ति को ये समझाने में अगर आप कामयाब हो गए कैसे सेफ शॉप की वजह से आप अपने बेटे का करियर संवार सकते हैं, अगर आप उस व्यक्ति को ये समझाने में कामयाब हो गए, जो आदमी अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंता में है कि कैसे सेफ शॉप की वजह से उसकी बेटी की शादी शानदार तरीके से हो सकती है, अगर वो अपने भविष्य को लेकर चिंता में है तो कैसे सेफ शॉप की वजह से उसका भविष्य अच्छा हो सकता है, अगर ये समझाने में कामयाब हो गए, तो विश्वास कीजिए सामने वाला व्यक्ति ना केवल आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा,
बल्कि बहुत ही बड़ा काम वो व्यक्ति करके दिखाएगा अगर आपने सही तरीके से उसकी समस्या को खोज लिया और उसकी उस समस्या के ऊपर अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, उस समस्या के बारे में बात करना शुरू कर दिया। अजय जी म्यूट हो गए आप। कई बार लोगों में घबराहट होती है कि सर हम लोगों से, मुझे मुलाकात करने में बड़ा डर लगता है, मुझे घबराहट होती है, मैं कैसे लोगों से बात करूं। आप क्यों घबराते हैं लोगों से मुलाकात करने में? हमें लगता है सर मैं उसे क्या समझाऊंगा, मैं उससे क्या बात करूंगा। विश्वास कीजिए, जब आप किसी व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए जाएंगे और इस बिजनेस के बारे में जब आप उनसे चर्चा कर रहे हैं, तो वो कोई फिजिक्स की कोई थ्योरियां आपसे नहीं पूछेंगे, फिजिक्स के ऊपर वो चर्चा नहीं करेंगे, केमिस्ट्री के कोई फॉर्मूले नहीं आपसे पूछेंगे, ना मैथ्स के कोई बहुत बड़े फॉर्मूले के बारे में वो आपसे बात करेंगे। वो इस टॉपिक पे आपसे बात करने वाले नहीं है। वो किस टॉपिक पे बात करेंगे? वो डायरेक्ट सेल के बारे में बात करेंगे, वो सेफ शॉप के बारे में बात करेंगे, जी कैसी कंपनी है, कैसे जुड़ना है, भाई साहब मेरे साथ अगर नहीं कोई जुड़ा तो मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं तो ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं हूं। रियलिटी में अगर कहा जाए ना, तो ले दे के वही 8-10 सवाल होते हैं जो ज्यादातर लोग पूछते हैं, और वही सवाल जवाब लगातार लोग पूछते चले जाते हैं। आपका काम सिर्फ इतना ही है कि उन सवालों को ठीक से अगर आप समझ लेते हैं और बराबर उन सवालों का अभ्यास करते हैं कि कैसे उन सवालों का बढ़िया हमें जवाब देना है, और वो सवालों का जवाब कब आप बढ़िया देना सीख जाएंगे, एक बहुत ही जबरदस्त एक टूल है हमारे बिजनेस के भीतर, प्रगति सूत्र। ये प्रगति सूत्र के भीतर दोस्तों ढेर सारे ऐसे सवाल हैं जो आमतौर पर लोग पूछते हैं, और उन सवालों का जवाब खाली आपको समझना है। उन सवालों का जवाब समझ के कब सेफ शॉप कंपनी शुरू हुई, कौन कौन लोग यहाँ पर काम करते हैं, कैसे इस बिजनेस को करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, और जो लोग सवाल जवाब करते हैं उन सवालों को आपने अगर समझ लिया, और जितना ज्यादा लोगों से कम्युनिकेशन आपने बनाना शुरू किया, लोगों से आप बात करना शुरू करेंगे, तो बात करने के अंदाजे से आपको अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा कि कैसे उस व्यक्ति के सवालों का जवाब देना है। चाहे तो डेमो क्लास के तौर पर उन सवालों का जवाब अपने अपलाइन के साथ बैठकर आप दें, अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करें। जो आदमी कहता है कि जी मेरे पास पैसा नहीं है, तो कैसे उस व्यक्ति को आप समझाएंगे? जो कहता है जी मैं तो जुड़ गया, मेरे साथ अगर 2 नहीं जुड़े तो क्या होगा, कैसे उस सवाल का जवाब आप देंगे? बहुत अच्छे तरह से अपने अपलाइन के साथ बैठकर डेमो दीजिए और बराबर उसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, और वो है रिपीटेशन। जितनी ज्यादा बार किसी चीज का रिपीटेशन करेंगे उतना ही आपका हाथ उसमें मजबूत होगा, और जितना आप उसमें पक्के बन जाएंगे, जितना आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होता चला जाएगा, जितनी आपकी पकड़ सेफ शॉप बिजनेस के ऊपर मजबूत होती चली जाएगी, सवालों का जवाब देने में जितना आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, उतना आपके भीतर जो डर है लोगों से मिलने का, कि मैं लोगों से मिलूंगा, लोग सवाल करेंगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा, तो विश्वास करें, अगर सवालों का जवाब अगर आप इकट्ठा करना अगर शुरू कर देंगे, उनका बराबर अभ्यास करना शुरू कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना शुरू कर देंगे, उनके सवालों को हैंडल करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे एक एक करके उन सवालों का जवाब आप बखूबी तरीके से देना शुरू कर देंगे, और बहुत ही आसानी से दोस्तों आप लोगों को हैंडल करना शुरू कर देंगे। ये बेसिक चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप इसे करना शुरू कर देते हैं, तो इन बेसिक चीजों को करके आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। फॉलोअप एक बहुत बड़ा चैप्टर है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस खाली इसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। याद रखिए, फॉलोअप समय पे होना जरूरी है, प्लान के बाद एक समय पे होना जरूरी है, और वो सारी चीजें अगर हम करते चले जाते हैं तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जो सर ने मुझे यहाँ पर मौका दिया इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, इस टॉपिक पर बात करने के लिए।